सिर्फ जमीन पर लुढ़कते हुए कुछ दाने देखकर ही सैनिक समझ गया कि कुछ बहुत भयानक हो चुका है। इसका मतलब था कि जिस चौकी पर वे तैनात थे वह बुरी तरह झुक चुकी थी। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उनका राशन भी लगभग खत्म होने वाला था। अगर जल्द ही सप्लाई जहाज नहीं आया तो वे ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक ही जिंदा रह सकते थे। इसी दौरान एक दिन ड्यूटी पर तैनात सैनिक छोटू ने समुद्र में एक अज्ञात जहाज को इधर उधर घूमते देखा। खबर मिलते ही कप्तान तुरंत वहां पहुंचा और दूरबीन से जहाज को ध्यान से देखने लगा। अगले ही पल उसने लूसी को रडार चालू करने का आदेश दिया। रडार में साफ दिखाई दिया कि वह एक बड़ा जहाज था। यह देखकर छोटू खुशी से झूम उठा। आखिर 3 साल से वे इसी सुनसान चौकी में फंसे हुए थे। उसे लगा शायद यही वह जहाज है जो उन्हें लेने आया है। लेकिन कप्तान को मामला संदिग्ध लगा क्योंकि जहाज न आगे बढ़ रहा था और न ही पीछे हट रहा था। उसने तुरंत सभी को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया और सायरन बजा दिया। छोटू को यह सब बेकार लगा, फिर भी उसने आदेश मानते हुए तोप का निशाना जहाज पर साध दिया। लूसी ने वायरलेस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मुसीबत यह थी कि जहाज उनकी तोप की मार से भी बाहर खड़ा था। कुछ देर सोचने के बाद कप्तान ने फैसला किया कि छोटू अकेले स्पीड बोट से जाकर जांच करेगा। हालांकि उसका बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी उसने आदेश का पालन किया। वह तुरंत स्पीड बोट लेकर जहाज की तरफ रवाना हो गया। जब वह पास पहुंचा तो जहाज का नाम और नंबर देखकर उसके होश उड़ गए। वह वही सप्लाई जहाज था जो उन्हें लेने आने वाला था, लेकिन अब वह पूरी तरह जंग खा चुका था, मानो कोई भूतिया जहाज हो। छोटू ने पूरे जहाज का चक्कर लगाया, लेकिन उसे एक भी इंसान दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने जहाज पर चढ़ने का फैसला किया। उसने कप्तान को अपनी जानकारी दी और सावधानी के लिए वायरलेस बंद कर दिया ताकि अगर कोई छिपा हो तो सतर्क न हो जाए। उसे क्या पता था कि यही गलती उसकी जान पर बन जाएगी। वह धीरे धीरे कंट्रोल रूम में दाखिल हुआ। अंदर मौजूद सभी उपकरण टूटे पड़े थे। कपों पर मोटी धूल और मकड़ी के जाले जमे हुए थे। साफ था कि यहाँ लंबे समय से कोई नहीं आया था। छोटू आगे बढ़ा तो उसे जहाज में काफी सारा खाना रखा मिला। लग रहा था कि यही राशन उनके लिए लाया गया था। वहीं 4 सैनिकों की वर्दियां भी करीने से रखी थी, लेकिन उन चारों का कहीं कोई पता नहीं था। उधर चौकी पर कप्तान लगातार छोटू को बुला रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसे लगा कि शायद छोटू किसी मुसीबत में फंस गया है। तुरंत उसने लूसी से परमाणु हथियार सक्रिय करने वाली चाबी मांगी। चौकी के नियम के अनुसार दोनों चाबियां अलग अलग लोगों के पास रहती थी। कप्तान उस जहाज को पूरी तरह उड़ाना चाहता था। लूसी को लगा कि मामला अभी इतना गंभीर नहीं है, लेकिन आदेश का पालन करना उसकी मजबूरी थी। उधर छोटू को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। वह आराम से जहाज पर रखे स्वादिष्ट बिस्कुट खा रहा था। पेट भरने के बाद उसे याद आया कि अभी तक उसने रिपोर्ट ही नहीं दी। उसने आराम से वायरलेस चालू किया, तभी सबकी जान में जान आई। इसके बाद सप्लाई जहाज को खींचकर चौकी तक लाया गया। खतरा टलने के बाद दोनों परमाणु चाबियां कप्तान ने अपने ही गले में डाल ली। लूसी इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। छोटू भी कप्तान के इस रवैये से नाराज था, मगर कप्तान ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह सप्लाई जहाज की लॉगबुक पढ़ता रहा और नोटबुक में लगातार कुछ लिखता रहा। फिर उन्हीं जानकारियों के आधार पर उसने एक ऐसा समुद्री रास्ता बनाया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इसी बीच दारा और छोटू चुपके से सप्लाई जहाज पर पहुंचे। दोनों ने मिलकर काफी मेहनत के बाद जहाज का इंजन फिर से चालू कर दिया। दोनों खुशी से उछल पड़े क्योंकि अब उन्हें लगा कि आखिरकार वे इस मनहूस जगह से निकल सकते हैं। लेकिन जब कप्तान को इसकी खबर मिली तो उसने ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया।